हम कब तक मरे। पुलवामा हादसा ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। अपोजिशन हो या हुक्मरान, सबकी आंखें नम होकर रह गईं। लेफ्ट विंग हो या राइट, सब के सब रो पड़े। हर मुल्क ने हादसे की मजम्मत की, सब हिंदुस्तान का साथ दिया। क्या हम जिंदा लाश हैं? हमें गुजरते रास्ते पर घरों की चार दीवारियों के अंदर खाके सुब्द कर जाता है। यह कौन लोग हैं खुद अपने जान की परवाह किए बगैर दूसरों की ज़िंदगी लेता है? हादसे का जिम्मेदार कौन? दहशत गर्दाना सरगर्मियों की पेशगी के बाद भी क्यों हुआ यह हादसा? क्या ये साजिश या कोई और मंसूबा? जबकि आईबी ने जानकारी दी थी। कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए एतराफ़ किया कि इत्तला पहले दी जा चुकी थी, कुछ बड़े एक्शन होने वाले हैं। सीआरपीएफ जवानों के साथ कुछ होने वाला है। हादसा के फ़ौरन बाद जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। कश्मीरी गवर्नर के सलाहकार ने कहा, किसी सबूत के बिना क्या गवाह नहीं, ये सब जांच तय करे, जिम्मेदारी कोई भी ले, मगर हम अपने तौर पर जांच करेंगे। इस हादसा से पहले हादसात हुए, जैसे मुंबई हो या पठानकोट और आसिफा की जांच का मसला। मुल्क के अलग अलग हादसात की जांच पर जांच होती रही, लेकिन सब अधूरे साबित हुए। किसी भी जांच का नतीजा नहीं मिला। देश के हर कोने से बदले की आवाज़ गूंज रही है। वज़ीर आज़म से लेकर देश के अवाम में खलबली सी छाई हुई है। हल का तरीक़ा अलग अलग अंदाज में तलाश किया जा रहा है। कोई जान के बदला जान की मांग कर रहा है तो कुछ और, मगर ऐसा कब तक? कुछ अकल से भी काम लेना होगा। हमला व जवाबी खेल ख़त्म करना होगा। बैनुल अक़वामी सतह से हो या आपसी तौर पर, हमें बातचीत करनी होगी। किसी न किसी रास्ते का इंतखाब करना ही होगा। हल का रास्ता निकाला जा सकता है, मगर कब तक हम इस तरह से बैठे रहें? खामोशी किस हद तक बर्दाश्त करें? हद तो वब हुई जिस कश्मीर को वतन मानते हैं, वहाँ के तलबा को यूनिवर्सिटी के अंदर हैरासमेंट किया गया और मुल्क के दूसरे हिस्सों में कश्मीरियों को सताया जा रहा है। हुकूमत ने उनके मदद के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी किया है, जिसके ज़रिए अवाम और तलबा को सहूलत फराहम कराई गई है, जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी। आखिर वही हुआ। पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने हमेशा की तरह रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ डाली। गांव के लोगों से सुना होगा, चोर चोरी करे उल्टा सीना चोरी करे। क्या मुल्क डायलॉग से चलता है? देश को मुंह खोलकर बोल देना काफ़ी है। जिस तरह फिल्मों में हीरो विलन को ललकारता, विलन हीरो को डायलॉग से नवाजते, क्या देश थिएटर होकर रह गया? न जाने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पर ढेरों फिल्में बनी, कहाँ गुम हो गईं? क्या इस हादसे का भी यही होगा? आखिर कब तक देश की आवाम को डायलॉग से नवाजा जाएगा? हम हाथ पर हाथ डालकर बैठे रहें? कौन सा ख्वाब देखें? किनकी आवाज़ सुनते रहें? कौन कौन सी सरहद पर जाने गंवाते फिरें? कुछ हमारे ख्वाब होंगे, कोई तो हल निकलेगा, कुछ तो तदबीर इख्तियार करनी होगी। देश की आवाम और फ़ौज अपनी जानें कब तक गंवाते रहें? जमहूरियत में अगर ऐसा ही होता रहा, आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें, ऐसा न हो कि एक न एक दिन मुल्क के जमहूरियत पर ही ख़तरा हो जाए। हमें ख़ुद होशियार होना पड़ेगा, चौकस और चौकन्ना होना पड़ेगा। हमें अपनी जमहूरियत और जान की खुद हिफाजत करनी होगी।